नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। 21 मई को राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन कर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त का किया जाएगा भुगतान। पेंड्रा के पास बिलासपुर कटनी पैसेंजर ट्रेन पर हाई टेंशन तार टूटकर गिरा, किसी जनहानि की खबर नहीं। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का छठा चरण कल से बस्तर संभाग में शुरू हो गया है और सरगुजा और बस्तर संभाग के साथ ही कोरबा जिले में सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। वर्ष 2021-22 के खरीफ मौसम के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत पहली किस्त के रूप में 1700 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आगामी 21 मई को सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न जिलों में होने वाले इन कार्यक्रमों में राज्य सरकार के मंत्री, विधायक तथा निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इन सभी कार्यक्रमों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खाते में 12,209 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार को दिवंगत कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा को श्रद्धांजलि दी। सीएम बघेल ने कैप्टन को उनके आवास रायपुर मौलसरी बिहार स्थित पहुंचकर कैप्टन पंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी। दरअसल 12 मई को रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश में कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा और कैप्टन AP श्रीवास्तव की मौत हो गई थी। शहरवासियों को जंगल देखने के लिए दूर ना जाना पड़े, इसके लिए राज्य शासन की तरफ से रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत प्रदेश के 7 शहरों में नगर वन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। रायपुर और दुर्ग में 20-20 हेक्टेयर तथा रायगढ़, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर और कोरबा में 50-50 हेक्टेयर में नगर वन तैयार किया जाएगा। नगर वन में पौधारोपण के साथ जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक व ओपन जिम तथा तरह तरह की वाटिकाएं बनाई जाएंगी। रायपुर में वन विभाग ने नगर वन बनाने के लिए सोनडोंगरी में जगह का चयन किया है। छत्तीसगढ़ के बारन व पारा अभ्यारण्य क्षेत्र में सोने के भंडार की खोज पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण के 5 अधिकारियों की एक समिति गठित कर इस सर्वेक्षण से होने वाले नुकसान पर रिपोर्ट मांगी है। यह समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हरित न्याय अधिकरण द्वारा मामले की पहली सुनवाई 2 अगस्त को की जाएगी। गौरतलब है कि बलौदाबाजार भाटापारा जिले के बारन व पारा अभ्यारण्य में सोना खान स्थित है। यहाँ पहले किए गए सर्वेक्षण के आधार पर 2700 किलोग्राम स्वर्ण भंडार मौजूद होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ की सरगुजा पुलिस एक नवाचार की शुरुआत करने जा रही है। इसके माध्यम से सरगुजा पुलिस ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है, जिसमें SP ऑफिस और थाना तक नहीं पहुंचने वाले किसी भी तरह के पीड़ित लोग शिकायत कर सकेंगे। दरअसल सरगुजा जिले में कई ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं जहां के ग्रामीण पुलिस तक नहीं पहुंच पाते या फिर पुलिस के भय के कारण आने जाने से हिचकते हैं। ऐसे में अब ग्रामीण सरगुजा पुलिस से जारी हेल्पलाइन नंबर पर घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सरगुजा SP भावना गुप्ता कहती हैं कि इन शिकायतों का 1 हफ्ते के अंदर ही निराकरण किया जाएगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मध्य प्रदेश सीमा के पास कल सुबह बिलासपुर कटनी पैसेंजर ट्रेन पर हाई टेंशन तार टूटकर गिर गया। यह घटना अमलाई स्टेशन के पहले संजय नगर के पास हुई। हाई टेंशन लाइन का तार चलती ट्रेन के ऊपर गिरने से पैसेंजर गाड़ी अचानक झटके से रुक गई। बोगी के ऊपर से तेज आवाज के साथ चिंगारी गिरने लगी। आनन फानन में यात्री ट्रेन से कूदकर भागने लगे। हादसे में किसी जनहानि की खबर नहीं है। बताया जाता है कि इस घटना के कारण करीब 1 घंटे तक ट्रेन रास्ते में रुकी रही। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में सैकड़ों यात्रियों से भरी ट्रेन खाली हो गई।
अच्छी बात यह रही कि तार में लगी चीनी मिट्टी का पैनल कोच से टकराया था, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस बात की जानकारी ली जा रही है कि हाई टेंशन तार के गिरने की वजह क्या थी। मिली जानकारी के अनुसार नजदीकी स्टेशन पर मौजूद रेलवे की तकनीकी टीम द्वारा हाई टेंशन तार को सुरक्षित रूप से अलग कर दिए जाने के बाद पैसेंजर ट्रेन को कटनी के लिए रवाना कर दिया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कोयला परिवहन का दबाव कम करने के लिए कल पहली बार 232 डिब्बों को जोड़कर 16,000 टन कोयला सप्लाई करने का नया कीर्तिमान बनाया है। 4 मालगाड़ियों को जोड़कर यह लंबी मालगाड़ी तैयार की गई है, जिसे सुपर शेषनाग का नाम दिया गया है। इसमें 4 इंजन 4 ब्रेक यान के साथ 12 सदस्य शामिल थे। यह मालगाड़ी कोरबा से कोयला लेकर नागपुर के लिए रवाना की गई। यह मालगाड़ी कोरबा से दोपहर 12 बजे रवाना होकर रायपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों से गुजरती हुई नागपुर पहुंची। गौरतलब है कि देश के विभिन्न ताप बिजली घरों में कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इन दिनों रेलवे द्वारा एक विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त संख्या में मालगाड़ियों का संचालन करते हुए प्राथमिकता के साथ कोयले की आपूर्ति की जा रही है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के. गोस्वामी ने कल न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत के सम्मान में ओवेशन कार्यक्रम भी रखा गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री राजपूत ने सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वे इस राज्य के आम लोगों को समय पर न्याय दिलाने के लिए अपने प्रयास में कोई कसर नहीं रखेंगे। हैदराबाद की कोविड वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने अपने टीके कोर्बीवैक्स की कीमत निजी टीकाकरण केंद्रों के लिए 840 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दी है। कंपनी ने कहा कि उपभोक्ताओं को एक टीका लगवाने के लिए 400 रुपये का भुगतान करना होगा। इसमें सभी तरह के कर और शुल्क शामिल होंगे। कोर्बीवैक्स टीके को देश में 5 से 12 वर्ष के बच्चों को लगाने की अनुमति दी गई है। दंतेवाड़ा जिले में माओवादी दंपति ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के सामने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन दोनों पर कुल 7 लाख रुपए का इनाम घोषित था और ये दोनों माओवादी मलंगीर एरिया कमेटी से जुड़े हुए थे। इन दोनों पर हिंसा, आगजनी सहित कुछ बड़ी माओवादी घटनाओं को शामिल रहने का आरोप है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 6ठा चरण कल से बस्तर संभाग में शुरू हो गया है। अभियान के तहत इस बार मलेरिया के साथ साथ टीबी, मोतियाबिंद और स्केबीज रोगों की भी जांच की जाएगी तथा पीड़ितों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा बस्तर संभाग के सभी 7 आकांक्षी जिलों के 32 विकास खंडों में 16 जून तक यह अभियान संचालित किया जाएगा। इस दौरान 35 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इस अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर लोगों की जांच के लिए गठित दलों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों, मितानिन प्रशिक्षकों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और मितानिनों को शामिल किया गया है। अभियान के तहत आईडी किट के माध्यम से मलेरिया की जांच की जा रही है। आज 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का रायपुर कार्यालय मल्हार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। छत्तीसगढ़ में मल्हार को पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध भीमा किचक मंदिर में हेरिटेज वॉक, पेंटिंग प्रतियोगिता और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी और स्कूली बच्चे मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाने का उद्देश्य संग्रहालयों की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। सरगुजा और बस्तर संभाग के साथ ही कोरबा जिले में सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालक सुनील जैन ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 12 मई के आदेश का हवाला देते हुए संबंधित जिलों के शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि जून के पहले सप्ताह तक भर्ती प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए। और अब पेश है मौसम का हाल।
अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं गाजियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा और आसपास के जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय पश्चिमी विदर्भ से केरल तक एक द्रोणिका बनी हुई है। वहीं राजस्थान से असम तक एक अन्य द्रोणिका भी सक्रिय है। इनके प्रभाव से दक्षिण से आने वाली नमी युक्त हवा की प्रबलता बढ़ रही है। इस वजह से प्रदेश के अधिकतम तापमान में औसत रूप से गिरावट होने की संभावना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर कल रायपुर में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आम लोगों को जागरूक करना था। इस वर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस का उद्देश्य वाक्य था, डेंगू से बचा जा सकता है, आओ हाथ मिलाएं। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर विमल राय ने कहा कि डेंगू एक संचारी रोग है। यह फीमेल एडीज मच्छर के काटने से होता है। तापमान, वर्षा और अनुकूल जलवायु जैसी परिस्थितियों में इस रोग के जीवाणु तेजी से पनपते हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू को रोकने के लिए मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि डेंगू से बचाव संबंधी जानकारी लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा सके। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। संस्कृति विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक शिल्प और कलाओं पर 21 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आकार का आयोजन 23 मई से किया जाएगा। यह शिविर 13 जून तक चलेगा। जांजगीर चांपा जिले के कैथा गांव में सरकारी जमीन पर कथित रूप से बेजा कब्जा करने के मामले में कलेक्टर ने सरपंच को पद से हटा दिया। कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र में ऑटो रिक्शा की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं पीछे बैठे 2 अन्य युवक घायल हो गए। राजनांदगांव जिले में पार्री नाला के पास ट्रेलर की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। इस हादसे में युवक की मां को गंभीर चोटें आई हैं। और राजधानी रायपुर के डूमर तराई इलाके में बीती रात कुछ आरोपियों ने एक अनाज कारोबारी पर हमला कर 50 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।